Hello students, I am Ankur Khandelwal, your maths teacher. Once again coming with a video of applications of derivatives, and today's topic of discussion is increasing and decreasing function. कई जगह ये बहुत important हो जाता है फंक्शन का नेचर जानने के लिए या फिर किसी एप्लीकेशंस के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है. Now we first talk about increasing function. What is increasing function? इंक्रीजिंग फंक्शन में कभी भी हम सपोज हमारे पास x और y दो वेरिएबल है वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x. नाउ अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं और y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और इफ आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इज आल्सो डिक्रीजिंग, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. On the other hand, if I am increasing the value of x, value of y is decreasing, or if I decrease the value of x, मतलब x की वैल्यू मैं कम कर रहा हूं, so value of y is increasing, just opposite. एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. So ऐसे functions को बोलते हैं decreasing function. Now let's understand the concept graphically. I have taken one increasing function and one decreasing function. इंक्रीजिंग क्यों बोलेंगे? देखो जैसे जैसे x का वैल्यू राइट में जाएगा, y का वैल्यू देखो x को बढ़ाते हैं और y बढ़ता है. मींस x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है. x कम करोगे y भी कम होगा. हियर देखो x को जैसे बढ़ाते जाएंगे y कम होता जा रहा है. मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. वी ऑलवेज नो टेंजेंट इज dy by dx. अब टेंजेंट के कांसेप्ट से देखेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. व्हाट यू डू, इस इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ. सपोज आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. दो तीन पॉइंट पे बनाने की कोशिश करता हूं मैं. आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. इट विल बी लाइक दिस. कैलकुलेट द एंगल थीटा. आई एम राइटिंग थीटा 1. At one more point you do it. Suppose इस point पे देखते हैं. We'll draw a tangent. Then you will see this tangent is like this. This is theta 2. You also try on your copy. Copy में आप ऐसा ग्राफ बनाओ और किसी भी point पे tangent बनाओ और tangent का inclination angle देखो. You will always find कि जो ये theta है that will be between 0 to 90. ये थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में ही होगा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है. एंड when you will do the same thing in decreasing function, let's see what happens. Suppose I take this point. I am drawing a tangent. The tangent will be this. Inclination angle anti-clockwise direction में बनता है. ध्यान रखना इस एंगल को नहीं. Anti-clockwise direction थीटा 1. चलो एक और पॉइंट लेते हैं. है ना, मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर. नाउ यू सी हियर, यू विल ऑलवेज गेट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. ऑब्वियसली किसी भी लाइन से 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 0 से 180 होगा. सो इन इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा 0 से 90 होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन में थीटा 90 टू 180 होगा. नाउ टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम? We always write tangent as dy by dx. That is tan theta. Now you tell me, अगर थीटा 0 से 90 है means फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. So फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, so can I say this dy by dx? फर्स्ट क्वाड्रेंट में dy by dx क्या होता है? और सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और tan थीटा पॉजिटिव होगा तो dy by dx भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो यही हमारी कंडीशन होगी इंक्रीजिंग फंक्शन. आप यहां पे देखो सेकंड में, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. सो tan नेगेटिव तो dy by dx नेगेटिव. तो dy by dx लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज फॉर डिक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का. इसके साथ साथ विल अंडरस्टैंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है.
वन मोर थिंग कि इनइक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैं बताऊंगा इसके बाद इनइक्वेशंस को सॉल्व करने को लेके, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस पार्ट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वेशंस देन यू कैन स्किप दिस पोर्शन एंड विल मूव अहेड। एक मिनट आगे आप चले जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। कभी भी इक्वेशन ऐसा आता है, बिकॉज मैंने अभी बताया ना, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होगा, डिक्रीजिंग में लेस देन 0 होगा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ऐसा पार्ट आएगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हाउ टू सॉल्व इट? लीनियर होता है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे लिखा है 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0, तो आई कैन इजीली सॉल्व 3x इज ग्रेटर देन 4x इज ग्रेटर देन 4/3, x इज ग्रेटर देन 4/3। आई कैन इजीली हैव द वैल्यू ऑफ x। बट अगर लीनियर से ऊपर हुआ, cubic, quadratic or this fraction, then what you will do? I will just explain in very less time, just understand it. जैसे ये मेरे पास इक्वेशंस है, तरीका समझना बेटा मेरा। What I always do कि मैं जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें x की पावर को, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाता हूँ। मींस ओवरऑल जो मल्टीप्लाई करने पे हाईएस्ट पावर ऑफ x आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये ऑलरेडी उस पैटर्न में है। जैसे इधर देखो आप, हाईएस्ट न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है, नेगेटिव है। तो मैं जिस तरीके से करवाता हूं उसमें पॉजिटिव बनाता हूं, समझना ध्यान से। सो उसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। फैक्टराइज करने के बाद ऑलरेडी फैक्टराइज है, यहाँ पे नहीं है तो हमें करना होगा, मतलब इस क्वेश्चन में तो हमें करना होगा। चलो हम देखते हैं, बाद में देखते हैं। इंडिविजुअल में 0 से इक्वेट करूंगा। इफ यू इक्वेट इट विद 0 you will get 1, equate it with 0 you will get 2, if you equate with 0 you will get 3। राइट में प्लस इंफिनिटी लिखते हैं, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। नाउ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जैसे मैंने पॉजिटिव बनाया है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर हमें नहीं बनाना, तो बेटा नहीं बनाना है तो भी उसको करा जा सकता है। बट अगर पॉजिटिव बनाया है हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे देखो x³ आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने पे, so it is positive, so right hand side will start with the positive sign। We'll always start from the right hand side। साइन कौन सा लेना है? तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। देन साइन को अल्टरनेट चेंज करेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। और व्हाट दिस इक्वेशन सेज? दिस सेज इट इज ग्रेटर देन 0। नाउ ग्रेटर देन 0 means what? Positive। So we can say solution is this part and this part, and equal to sign is not there, so open bracket 1 to 2 union 3 to infinity। second is this question, I always tell कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव बनाऊंगा, so I am taking minus common from the numerator and minus common from the denominator। now cancel, so I will factorize x minus 1, x plus 1, x minus 2, x plus minus 3 is less than 0। now you put it to 0। न्यूमरेटर से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1 plus 1, डिनोमिनेटर से x का वैल्यू मिलेगा 2 and 3। draw a number line and mark it on all the points। सबसे पहले तो -1, 1, 2, 3, राइट में प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। राइट नाउ इट इज सेइंग लेस देन 0। राइट को उस पे क्या साइन आएगा? न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हैं द वे आई एम टीचिंग यू, राइट में हमेशा प्लस आएगा क्योंकि मैं हमेशा प्लस बना रहा हूं कोफिशिएंट। देन अल्टरनेट प्लस माइनस। नाउ ये लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन 0 कहां है? सॉरी, my answer is -1 to 1 union 2 to 3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं। नाउ सपोज करो कि इक्वल टू का भी साइन होता, सपोज यहाँ पे किसका साइन होता? इक्वल। तो इक्वल के साइन में क्या डिफरेंस आता? यू कैन से ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाते हैं। बट वन मोर थिंग, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा? 2 और 3 पे, मतलब x का वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकता। राइट, x इज नॉट इक्वल टू 2, 3, बट 2 and 3 इंक्लूड हुए हैं यहाँ पे।
So write x belongs to, कई छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आएंगी. वन मोर थिंग वी कैन से, अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएशन करता हूँ, सपोज मैं वेरिएशन करता हूँ दिस, मिडिल वाले का स्क्वायर कर दिया, तो जिसपे इवन पावर है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे. इस नंबर लाइन में क्या चेंजेस हो जाएंगे? लास्ट चीज है, देखो थर्ड क्वेश्चन वी कैन से, लास्ट है, will plot only 2 points, will put only 2 points. या फिर तीसरा भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, बट वेरिएशन देखना, या तो आप उसे लिखो ही मत, या लिखोगे तो क्या करोगे? देखो राइट मोस्ट पे पॉजिटिव, देन नेगेटिव, जिसमें इवन पावर है साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है. सो माइनस का क्या रहेगा? 2 पे माइनस ही रहेगा, बट 1 पे तो चेंज होगा, प्लस. नाउ ग्रेटर देन 0 कहां पे? these two portions. So answer is x belongs to minus infinity to 1. बाकी linear equation, the more you will solve, the more clarity you will have. Okay.